प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 25 करेंगे। आज का टॉपिक है बच्चों प्रकाश। समाज में कुछ लोग हैं जिनमें बच्चे भी शामिल हैं जो चीज़ों को ठीक से नहीं देख पाते हैं। कुछ लोग जन्म से बिल्कुल नहीं देख पाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी दुर्घटना या किसी बीमारी की वजह से अपने अक्षमता देखने की अक्षमता खो देते हैं। ऐसे लोग अपनी अन्य ज्ञानेंद्रियों जैसे सुनना, छूकर स्पर्श करना, महसूस करना को अधिक विकसित कर लेते हैं। कुछ ऐसे तरीके भी हैं जिनसे उनकी पढ़ने की अक्षमता बढ़ जाती है। ब्रेल विधि एक संसाधनों में से एक है। इस विधि में व्यक्ति स्पर्श वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करते हैं। लुई ब्रेल ने पहली बार इस विधि की खोज की, जो खुद एक नेत्रहीन व्यक्ति थे। सामान्य भाषाओं, गणित और वैज्ञानिक संकेत के लिए ब्रेल कोड है। कई भारतीय भाषाओं को ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ा और लिखा जा सकता है। तो ब्रेल प्रणाली आप देख सकते हैं बच्चों, ये डॉटेड कोई पेज है, इसको छू करके ये पढ़ने का प्रयास कर रहा है। तो ये ब्रेल की तस्वीर देख सकते हैं। लुई ब्रेल ये खुद आंखों से अंधा था। और ये देखिए बच्चों, इसने इसके लिए क्या ये संकेत बनाए ABCD के लिए, ऊपर लिखे गए और नीचे डॉट लगाए गए हैं। इस प्रणाली में 63 डॉट पैटर्न या वर्ण होते हैं। प्रत्येक कोड एक अक्षर शब्द या एक व्याकरण के संकेत को दर्शाता है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जा सकता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियों तथा मुद्रण मशीनें विकसित हो गई हैं। क्या आप जानते हैं नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है? यह आँखों के रोगों के साथ कॉर्निया अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए एक मूल्यवान उपहार है। बच्चों, जो आँखों से अंधे हो जाते हैं उनका कॉर्निया समाप्त हो जाता है। आगे वाला हिस्सा जो सफ़ेद वाला हिस्सा होता है वो कॉर्निया होता है। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति कौन कौन नेत्रदान कर सकता है, इसके बारे में जानेंगे। किसी भी लिंग, महिला या पुरुष हो सकता है। किसी भी आयु का हो सकता है, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी हो सकता है। किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है बच्चों। चश्मा पहनने वाला भी आंखें दान कर सकता है। लेकिन एड्स, हेपेटाइटिस B और C, हाइड्रोलिसिस और ल्यूकीमिया, टेटनस, हैजा, मस्तिष्क अनुसंधान से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते। इन रोगों से संबंधित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते। तो आप भी नेत्रदान कर सकते हैं। एक व्यक्ति जो आंखें दान करना चाहता है उसे एक पंजीकृत नेत्र बैंक के साथ एक प्रतिज्ञा लेनी होगी और अपने जीवन काल के दौरान अपनी आंखों को विरासत के रूप में रखना होगा। आइए बच्चों, इस वर्कशीट से संबंधित प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ब्रेल प्रणाली क्या है? यह प्रणाली किसने विकसित की? ब्रेल प्रणाली अंधे व्यक्तियों के लिए है। अंधे व्यक्तियों को दिखाने के लिए कोडेड विधि है। ब्रेल उन संसाधनों में से एक है। इस विधि में व्यक्ति स्पर्श वस्तुओं को पहचानने का प्रयास करते हैं। लुई ब्रेल ने इसकी खोज की थी। तो आप ये इससे यहाँ से लिख सकते हैं इसका आंसर। उसके बाद बच्चों सही गलत बताइए, चिन्हित कीजिए। महिला या बच्चा आंखें दान नहीं कर सकता, ये बच्चों गलत है। चश्मा पहनने वाले व्यक्ति की मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर आंखें दान कर सकते हैं, ये सही है बच्चों, क्योंकि 4 से 6 घंटे तक ही आंखें सही रहती है अगर सही समय पर व्यक्ति की मृत्यु के बाद सूचित कर दिया जाए तो। नेत्रदाता किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है, ये भी सही है बच्चों। हाइड्रोलिसिस ल्यूकीमिया से ग्रस्त व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, ये गलत है बच्चों। हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में दान क्यों करनी चाहिए? एक व्यक्ति जो आंखें दान करना चाहता है उसे पंजीकृत नेत्र बैंक के साथ एक प्रतिज्ञा लेनी होगी और अपने जीवन काल के दौरान अपनी आंखों को विरासत के रूप में देना होगा, रखना होगा। क्यों रखना होगा? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को इससे प्रकाश मिलेगा बच्चों, उसका जीवन काल सुधर जाएगा इससे। तो इसलिए आप भी ऐसा कार्य जरूर करें।